तो गाइस सबसे बड़ा सवाल है कि आईपीएस पी 2026 के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किस तरह के डीआई आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि एसबीआई पी 2026 में थोड़ा इजी टू मॉडरेट डीआई आया था, ठीक है। तो आईपीएस पी 2026 में भी वो सोच रहे हैं इजी और मॉडरेट डीआई को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये गलत स्ट्रेटजी है। हमेशा मैं कहता हूँ एक लेवल ज्यादा डीआई प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैं जो आज आपको डीआई प्रैक्टिस कराने वाला हूँ ये मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, अगर हाईएस्ट लेवल जाएगा तो इतना तक जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको डिफिकल्ट पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप इस डीआई को अच्छे से समझ लोगे, फास्ट सॉल्व कर लोगे, तो रियल एग्जाम का जो डीआई आपको पूछा जाएगा वो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। उसको एग्जाम में आप सुपर फास्ट सॉल्व कर लोगे। तो ये जो आपका डीआई है ये पाई चार्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है द पाई चार्ट shows the percentage distribution of total girls in 5 different classes इन मार्च मंथ ऑफ 2019। एंड देखो इसमें क्या दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है, 5 क्लास है ए बी सी डी में कितना परसेंट है ये आपको दिया गया है, ठीक है। और टेबल क्या दिया गया है भाई, ये टेबल में क्या है, and table shows the percentage of boys more or less than the girls in respective class for the same month and year। मतलब सेम मंथ ईयर में जो है परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना ज्यादा है गर्ल्स से वो दिया गया है, ठीक है। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का आपको लगता है क्या अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा आप सोचो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। हमको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे। लेकिन अब सवाल आता है क्या एज्यूम करेंगे भाई। तो देखो ऐसा चीज एज्यूम करेंगे जिससे मेरा जो कैलकुलेशन है वो इजी बन जाए। तो इस केस में हम लोग क्या मानेंगे, 1000 एक्स मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इतना है, ठीक है। तो मतलब क्लास ए में कितना गर्ल हो जाएगा, 120 एक्स, बी में, क्लास बी में कितना हो जाएगा आपको 150 एक्स हो जाएगा, ठीक है। सी में कितना हो जाएगा 280 एक्स हो जाएगा, और डी में कितना हो जाएगा 250 एक्स होगा, और ई में कितना हो जाएगा 200 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एबीसीडी में हमको पता चल गया। तो एग्जैक्ट नहीं पता है, एक्स के टर्म में पता है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में उसका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। अब आता है क्लास एबीसीडी में परसेंटेज ऑफ बॉयज मोर बाय लेस देन द गर्ल कितना, ये दिया गया है। तो देखो क्लास ए का जैसे मैं बताता हूँ, बॉयज जो है 50% मोर देन गर्ल है, मतलब बॉय कितना है भाई 150/100 यानी 3/2 ऑफ द गर्ल है, ठीक है। तो बॉय और गर्ल का रेशियो हमको पता चल गया ना, 3:2 हो गया, ठीक है। तो यहां से हम जो है सारे का बॉय इस टू गर्ल का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो इसमें 3:2 हो गया। अब क्या है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, फास्ट सॉल्व करने का डीआई है आपको भाई, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह के डीआई को सॉल्व करने का फास्ट अप्रोच क्या है, तो मेंटल कैलकुलेशन, माइंड में कैलकुलेशन करो। अब क्लास बी में देखो बॉयज 30% मोर है, मतलब कितना 13/10, तो बॉय और गर्ल का रेशियो कितना हो जाएगा 13:10 हो जाएगा। अब इसमें 25% लेस है, मतलब बॉयज 75% यानी 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें 24% मोर, 124/100 यानी कितना हो जाएगा ये आपको 124/100 कर लो, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा ये आपको, 4 से जाएगा, 4 × 3 = 12, 31:25, ठीक है, 31:25, ठीक है। अब जो है 25% फिर से मोर है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 5:4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेंटल कैलकुलेशन करके हमको बॉय और गर्ल का रेशियो पता चल गया। अब गाइज देखो, अब हम बॉय और गर्ल का एग्जैक्ट डाटा भी निकाल सकते हैं ना। देखो हमारा गर्ल्स तो हमको पता है भाई 120 एक्स है ए में, ठीक है। जब 120 एक्स है गर्ल्स, 120 एक्स है, ठीक है, तो बॉय कितना हो जाएगा 180 एक्स हो जाना चाहिए, तभी तो ये रेशियो प्रोपोर्शन सही बैठेगा ना। अब देखो बी में 150 एक्स है, ये 150 एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 45 के 5 हाथ में 4, 195 एक्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3:4 है, तो ये 280 एक्स है, तो ये कितना होना चाहिए था 210 एक्स होगा, ठीक है। अब ये है आपको 250 है, तो डी में तो डायरेक्ट हो जाएगा 250 एक्स है, तो आपका ए बी बॉयज कितना हो जाएगा 310 एक्स हो जाएगा। ई में कितना है, ई में आपको 5, 4, 9 और तो गाइस ई में देखो ये मेरा 200 एक्स है, यानी 50 एक्स इंटू है, तो यानी ये 250 एक्स हो जाएगा। तो हमको बॉय और गर्ल का पता चल गया एक्स के टर्म में क्लास ए बी सी डी में कितना है। और ज्यादा तो मेरे पास डाटा अवेलेबल है नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि हम एक्स का वैल्यू निकाले। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, एक्स के टर्म में हमको पता चल गया क्लास एबीसीडी में कितने बॉय हैं कितने गर्ल हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है पहला क्वेश्चन में व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी। तो सेंट्रल एंगल कितना है गर्ल्स सी के लिए हमको ये पूछ रहा है। तो गाइज इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो 28% है और टोटल कितना है मेरा 100% है, और एंगल कितना होता है टोटल 360 डिग्री होता है, तो इतना ही डिग्री बनाएगा ना।
तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये जो है 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है 28 गुना 18 कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा, 8 8 चौसठ के 4, हाथ में 6, 8 दूना 16, 6 22, 28 का 28 यानी आज 4, 8 2 शून्य हाथ में 504 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा आपको 100.8 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्लास सी की जो गर्ल्स है परसेंटेज वो 100.8 डिग्री एंगल बनाएगी, तो ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इन अप्रैल 2019 नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन क्लास सी आर इंक्रीज्ड बाय 14.2% एंड 33.3% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो गाइस ये जो हमको डाटा दिया गया है ये मार्च 2019 का है, ठीक है। ये मार्च 2019 का हमको डाटा दिया गया है। अब कह रहा है नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2019 का हमको बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी क्लास में तो टोटल स्टूडेंट कितना था, बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो हमको पता है ना। देखो यहाँ पे डाटा 210x और 280x है, ठीक है, बॉय और गर्ल, तो इसको लिख लेते हैं। बॉय कितना है भाई, 210x है, और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स जो है ये आपको 280x है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और मेक श्योर ध्यान से लिखना, कंफ्यूजन मत करना। अब क्या कह रहा है, ये तो मार्च का है भाई, मार्च 2019 का है। अप्रैल में जो है ये बढ़ जाता है, अब कितना से बढ़ता है, तो गाइस जो बॉयज है मेरा 210 है और गर्ल्स 280, ये तो मार्च में। अप्रैल में कह रहा है गर्ल्स जो है 14.2% बढ़ जाती है, यानी 14 7 98 दो 100/7 यानी 1/7 यानी 8/7, मतलब 8/7 बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपको 40 320x हो जाएगा, ठीक है। इतना गर्ल्स हो जाती है। और बॉय कितना हो जाता है भाई, 33 1/3% से बढ़ जाता है, यानी 33 यानी ना 100/3 1/3 यानी 4/3 इसका हो जाता है, यानी कितना हो गया ये 70 280x हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अप्रैल 2019 में बॉय और गर्ल का नंबर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है अ, अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी इन अप्रैल 2019, तो टोटल स्टूडेंट अब कितना हो जाता है भाई, 400 600x हो जाता है, ठीक है। और मार्च में कितना था, मार्च में था 490x था, ठीक है। तो कह रहा है टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी इन अप्रैल 2019 आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी इन मार्च 2019, ठीक है। तो इस दोनों को कंपेयर कर देना है, 600x माइनस 490x बटा 490x इंटू 100, ये पूछ रहा है क्या होगा। इसको फटाफट आप कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 500। तो गाइस ये कितना हो जाएगा 1100/49, इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना परसेंट मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो ये यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। तो मेक श्योर जैसे 14 2/7 परसेंटेज है, तो इसका आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है भाई। ये परसेंट में जो कन्वर्ट हुआ है तो 14 17 98 दो 100/7 होता है, फिर 1/7 होता है, ठीक है। जैसे 33 1/3% है, ये कितना होता है, तो ये आपको 1/3 होता है, ठीक है। परसेंटेज से रेशियो का आपको पता होना चाहिए। अब इतना ज्यादा है तो 8/7 हो गया और 4/3 हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है अगर आपको पता रहेगा तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो मेक श्योर परसेंटेज से रेशियो कन्वर्जन जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसको आप माइंड में रखना, ठीक है। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। तो क्लास बी में मेरा कितना बॉय है भाई, 195x है, ठीक है, 195x है। और किसका रेशियो चाहिए, टू द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ई। तो क्लास ई में मेरा कितना बॉय है, 250x है। तो ये कितना हो जाएगा रेशियो, ये जो है 5 से जाएगा ना, पचतिया 15 पचनवा 45 50 हो जाएगा, 39:50 हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए डी एंड ई। ए डी इनमें कितना एवरेज है, इफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी आर 195। तो बी में जो बॉय है 195 है, ठीक है। तो देखो बी में मेरा 195x बॉय है, तो ये 195 दिया है, तो मैंने कहा था ना x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो इस केस में मेरा x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब हमको ए डी ई क्लास में जो है बॉयज का एवरेज चाहिए, क्या होगा, a प्लस डी प्लस ई बाई 3। तो देखो ए में कितना है मेरा 180x है, ठीक है, यानी 180 हो गया बेसिकली, और डी में 310 है, और ई में कितना है आपको 250 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 360 560 640 740/3, ठीक है। तो 740/3 कितना हो गया आपको, ये हो 740/3, यहाँ पे लिख लो, एक्स का वैल्यू तो 1 है ना। अब देखो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठेगा, 3 छक 18 है 8 हाथ में, 3 छक 12 का 2 3 छक 7, ये ई वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना।
अब इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास डी आर 216 है। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास डी, तो क्लास डी में देखो 310 और 250 है बॉय और गर्ल, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 60x है। तो ये हमको 216 दिया है, ठीक है। तो निकालना क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड गर्ल्स इन क्लास सी। तो बॉय क्लास ए में कितना है भाई 180x है, ठीक है, और गर्ल्स क्लास सी में कितना है मेरा, सी में गर्ल्स आपको 280x है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है क्या होगा, यानी बेसिकली हमको 460x चाहिए क्या होगा, ठीक है। तो x क्या है मेरा, x जो है 216/60 है, ठीक है, ऊपर से देख लो यहाँ से, ठीक है। तो अब हमको चाहिए ये कितना होगा, इसको फटाफट निकाल लो, कितना हो जाएगा 6×3 = 18, 36, तो 36 × 46। तो गाइज अब देखो, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन देखना, देखो 6 × 6 यूनिट डिजिट क्या है 6 आएगा। तो ऑप्शन में देखो एक ही जो ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है, तो इसको क्या करोगे ए मारोगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बच्चे इसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक सीखो। मैं जो अप्रोच बताता हूँ उसमें आपको स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक भी बताता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन अंधाधुन करो, आंख बंद करके करो। स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक से आप बहुत टाइम अपना सेव कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम की कमी रहती है। प्रीलिम्स एग्जाम में खासकर हमको स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो छोटा-छोटा आप जो टाइम सेव करोगे, इससे ही आप 1-2 क्वेश्चन जो है, 2 1-2 क्या 3-4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बना लोगे अंत में, ठीक है। तो मेक श्योर ये जो स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक है, इसको आप यूज़ करो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में खासकर, ठीक है। तो इससे जो आपका क्वेश्चन है वो फास्ट बनेगा और ज़्यादा नंबर आपका अटेम्प्ट भी रहेगा और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो गाइस अब आते हैं अगले डीआई पे, ये आपका लाइन ग्राफ पे बेस है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, क्या है, लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज मार्कअप परसेंट मोर देन सीपी। अब बहुत बच्चे करेंगे ये क्या, प्रीलिम्स में इस तरह का डीआई थोड़ी आता है, ये तो अरिथमेटिक पे बेस है। तो गाइस इस बार का जो एसबीआई 2026 फिल्म एग्जामिनेशन है उस पे प्रॉफिट एंड लॉस पे कैशलेट आया था, ठीक है। तो हो सकता है भाई इस बार आईपीएस पीओ में आपको डीआई भी दे दे कोई अरिथमेटिक टॉपिक पे, इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन बहुत बच्चे डर जाएंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मॉडरेट लेवल हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि रियल एग्जाम के क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। अगर मैं कहता हूँ जो एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ का जो मेंस का पेपर है उसको सॉल्व करो, उसका जो लेवल है वो एसबीआई पीओ 2026 आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स के लेवल के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाओगे तो रियल एग्जाम में कितना कैसा भी लेवल क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन बहुत बच्चे इसको बोलेंगे नहीं ये सॉल्व अभी नहीं करेंगे, ये ज्यादा लेवल है, प्रीलिम्स में ऐसा नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चे इसीलिए सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो हार्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो हमेशा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, ताकि रियल एग्जाम के क्वेश्चन आपको क्या लगे, इजी लगे, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं, सोचेंगे प्रीलिम्स में पूछा है तो मेरा आराम से बन जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इत्मीनान से और क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट रख देते हैं, ठीक है। तो देखो लाइन चार्ट गिवन बिलो सो मार्कअप परसेंट, तो मार्कअप परसेंट तो आपको पता ही है ना क्या होता है, मोर देन कॉस्ट प्राइस जितना रहता है उसको मार्कअप करता है। एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ 7 डिफरेंट आर्टिकल, 7 डिफरेंट आर्टिकल है ए से लेके जी तक, ठीक है। सोल्ड बाय ए शॉपकीपर, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमको डाटा स्टडी करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। तो गाइस इस तरह के सवाल को बनाने का सही अप्रोच क्या है, हमको मुझे फास्ट बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, तो भाई सबसे पहले आर्टिकल लिख लेंगे ए बी सी डी एफ जी जो है मेरा, ठीक है। 7 आर्टिकल है ना, उसको लिख लेते हैं। अब जो है हम क्या करेक्ट करेंगे भाई, मार्कअप परसेंट कितना है, देखो मार्कअप परसेंट वाला ये है, ये मार्कअप परसेंट है, और ये वाला जो है डिस्काउंट परसेंट है, ठीक है। तो मार्कअप परसेंट, परसेंटेज मार्कअप लिख लेते हैं, इधर परसेंटेज डिस्काउंट लिख लेते हैं, इसको फटाफट कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए के लिए देखो, आर्टिकल ए के लिए जो है परसेंटेज मार्कअप कितना है भाई, तो देखो ये 140 से ये 20 का गैप है, और 1 2 3 4 यानी 5 5 का है, तो 5 10 यानी 150 हो जाएगा परसेंटेज मार्कअप, ठीक है। और परसेंटेज डिस्काउंट तो 40 है, ठीक है, ये डायरेक्ट दिया गया है। बी में देखते हैं, तो बी में 120% मार्कअप है और डिस्काउंट कितना है 40% है, ठीक है। सी में देखते हैं भाई, तो सी में 80% मार्कअप है और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपका 25 है, ठीक है, 25% है। अब देखते हैं डी में, देखते हैं आर्टिकल डी के लिए जो है परसेंटेज मार्कअप 60 है और डिस्काउंट कितना है भाई 50 है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, बहुत बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर लेते हैं।
तो अब ई के लिए देखो, ई के लिए परसेंटेज मार्कअप कितना है, 75% है, और परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, 20% है। एफ के लिए देखोगे तो 40% मार्कअप है और डिस्काउंट कितना है भाई, 30% है, ठीक है। और जो है जी के लिए कितना है, परसेंटेज मार्कअप 100 है, और जो है आपका जो ये डिस्काउंट है कितना है भाई, 20% है, ठीक है। तो इसको हम लोग डाटा कलेक्ट कर लिए, इतना ही कर सकते हैं ना, लाइन ग्राफ से तो बेसिकली इतना ही कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे जिनको डर लग रहा होगा, इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, जो सोचते हो कि आईपीएस 2026 में इतना हार्ड लेवल का डीआई नहीं आएगा, तो आपको कोई पता नहीं है, हो सकता है मॉडरेट लेवल पेपर आ जाए। इस बार जैसे आपको एसबीआई पीओ में आ गया था कैशलेट, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड था, ठीक है, मैंने कराया भी था कैशलेट, तो बहुत बच्चे उसको नहीं किए होंगे, लेकिन कैशलेट आ गया था एसबीआई पीओ 2026 में, तो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस या अरिथमेटिक टॉपिक पे डीआई भी पूछ दे। ऑब्वियसली इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। आजकल वैसे भी जो है आपका बैंकिंग एग्जाम के सारे एग्जाम का पेपर का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो अच्छा है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल प्रिपेयर करके जाओ, जिससे रियल एग्जाम के क्वेश्चन मक्खन की तरह सॉल्व हो जाए। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइज, हमारे पास डाटा इतना ही है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो गाइज अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज ₹320, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल डी का हमको दिया गया है कि ये 320 रुपया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं आर्टिकल डी का भाई, ये कितना है, 320 रुपीज है। अब जो है देखो कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया, तो मार्कअप पता है हमको 150 आर्टिकल डी के लिए मार्कअप देखो भाई 60% है ना, तो 60% मार्कअप है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा भाई आर्टिकल डी का, ये जो है 320 इंटू 60% आपका क्या है मार्कअप है, तो यानी 160/100 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 20×8 = 5, ये हो जाएगा 64, तो 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8 के 32 के 2 हाथ में 3, अच्छा के 48, 512, ठीक है। तो ये हो गया आपको मार्क प्राइस। अब सेलिंग प्राइस भी डी आर्टिकल का पता चल जाएगा ना, देखो डिस्काउंट कितना है डी के लिए, 50% है, मतलब जो है इसको 50% के डिस्काउंट पे बेचा गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 256 डायरेक्ट कर दोगे, 256 रुपीज सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये भी पता चल गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इफ आर्टिकल डी सोल्ड एट 20% प्रॉफिट रेदर देन मार्किंग अप। अब अगर आर्टिकल डी को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाए विदाउट मार्किंग अप, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है उसको बेस बना के यूज किया जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 20% हो रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इस केस में, 320 इंटू 120/100 यानी 6/5, यानी कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 384 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है मार्किंग अप एंड गिविंग डिस्काउंट रेदर देन मार्किंग, मतलब डिस्काउंट भी नहीं दिया जाता है और मार्कअप भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑब्टेन्ड इन बोथ केसेस, तो दोनों केस में जो सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये 48, 128 हो जाएगा, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आता है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जी इज ₹150। आर्टिकल जी के बारे में दिया है, इसका जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, इसका जो डिफरेंस है कितना दिया गया है भाई, आर्टिकल जी के लिए 150 रुपीज है। तो बेसिकली प्रॉफिट जो है हमको दिया गया है, प्रॉफिट जो है आर्टिकल जी का हमको दिया गया है, क्या होगा। अब कह रहा है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल जी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हमको ये निकालना है, ठीक है। तो गाइज देखो कॉस्ट प्राइस का इसका मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल जी का है इसको मान लेते हैं 100x है, ठीक है, 100x है। तो यहां से देखो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस आर्टिकल जी का कितना होगा, 100% मार्कअप होता है, ठीक है। तो 100% से मार्कअप होता है तो 200x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो है डिस्काउंट 20% का मिला है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब मार्क प्राइस का 80% पे वो बेचेगा, यानी 160x हो जाएगा ना, 80×160। अब जो है आपका प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 60x जो है ये हमको हो जाएगा। अब ये तो हमको क्वेश्चन में दिया गया 150 है, तो हमको चाहिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमको 160x चाहिए क्या होगा। तो 160x कितना हो जाएगा, यही सेलिंग प्राइस है ना आर्टिकल जी का, तो 150/60 गुना ये हो जाएगा 160, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपको 3, यानी 50 हो जाएगा, यानी 400 रुपीज हो जाएगा। मतलब आर्टिकल जी का जो सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो होपफुली गाइज आपको ये डीआई बनाने में मजा आ रहा होगा। देखो बेसिकली जो एग्जाम होता है आजकल कंसेप्ट का टेस्ट करता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी अरिथमेटिक टॉपिक पे डीआई आ जाए तो सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि आजकल एक्सपेरिमेंट करता है डीआई में भी, ठीक है। तो जैसे आपको एसबीआई पी 2026 के कैशलेट में प्रॉफिट एंड लॉस घुसा दिया था, तो हो सकता है आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स में डीआई में अरिथमेटिक टॉपिक घुसा दे। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी टाइम वर्क है, बोट स्ट्रीम है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना में। अगर पेपर मॉडरेट आएगा तो सबके लिए मुश्किल रहेगा, तो उसमें जो है इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व करना। आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो डरने की कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ई, मतलब आर्टिकल बी का जो सेलिंग प्राइस है और आर्टिकल ई का जो सेलिंग प्राइस है अगर कह रहा है सेम हो, ठीक है। अब कह रहा है देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई। तो हमको कॉस्ट प्राइस बी और ई का जो है कंपैरिजन करना है, कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, क्या करेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेंगे भाई। आर्टिकल बी का क्या मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, ठीक है। और जो है आपका ई का कितना मान लेते हैं, ई का जो है इसको भी मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 100y है, ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब जो है हम कहाँ जाएंगे, ऊपर में डाटा देखेंगे। बी का परसेंटेज मार्कअप कितना है, 120 है। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई बी का, 120% से मार्कअप है तो 220 एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। और जो है ई का कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, ई का कितना मार्कअप है ये देख लेंगे। तो देखो ई का मार्कअप है 75% भाई, यानी 175 वाई हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 100 गुना 175 बटा, यानी 175 वाई होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है इसमें देखो सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगा ना, क्योंकि हमको डिस्काउंट पता है। सेलिंग प्राइस जो है बी का कितना हो जाएगा, ये जो है 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 40% इसका यानी 60% पे बेचेगा, यानी 132x हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस आर्टिकल ई का कितना हो जाएगा भाई, ये जो है ई का जो है 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 80% पे बेचेगा। तो 175 गुना 80 बटा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 5 पस्तिया 15 दो, ये पस्तिया 15 दो हो गया 5, 4 5 20 का सुना 140, ठीक है। तो 140y सेलिंग प्राइस हो गया। तो गाइज यहाँ पे जो है हमको क्वेश्चन में तो बोल रहा है ये सेलिंग प्राइस इक्वल है, मतलब 132x जो है 140y के इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली जो है x बाई वाई कितना हो जाएगा, x बाई वाई 140 बटा 132 हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब जो है इसको हम लोग रेशियो को रहने देते हैं। अब हमको कंपेयर करना है ना, हमको कह रहा है कॉस्ट प्राइस जो बी का है वो ई से कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो हमको बेसिकली चाहिए 100x माइनस 100y बटा 100y इंटू 100, ये पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा है बी का कॉस्ट प्राइस ई से। तो ये कितना हो जाएगा, x बाई वाई माइनस 1 बेसिकली हमको निकालना है, यही निकालना है ना, इंटू 100, या 100% यही निकालना है ना। तो एक्स बाई वाई का वैल्यू तो हमको पता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एक 8/132 गुना 100%, इतना ही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 8 का 8, 8 ये जो 4 से 4 दूना 8 जाएगा, 4 × 3 = 12, एक और 33 हो जाएगा 200/33, ठीक है। तो 200/33% हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो है कौन बैठेगा मेरा भाई, 33 छक्के ये बैठेगा, ई जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो आर्टिकल सी में देखेंगे तो किसमें हमको क्या करेंगे, फिर से हम लोग प्रोसेस हमेशा सेम रहता है। कॉस्ट प्राइस को कुछ भी मान लो 100x, ठीक है, कुछ भी नहीं, ऐसा चीज मानो जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तो 100 के टर्म में मानना जिससे कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। अब कॉस्ट सी में मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, आर्टिकल सी के लिए 80% मार्कअप है, यानी 180x हो जाएगा मार्क प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसके लिए परसेंटेज डिस्काउंट देख लेंगे, सी का 25% का डिस्काउंट है तो 75% पे होगा, यानी जो है 180 का 3/4 पे बेचेगा, ठीक है। यानी 4 चौके 16 45, 135x आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमको चाहिए रेशियो ऑफ मार्क प्राइस 180x है और सेलिंग प्राइस 135x है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 36, ये 27, अब 9 चौके 36, 9 27, 4:3 हो जाएगा, तो ए विल बी द आंसर। तो गाइज क्या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, मुझे तो मुश्किल नहीं लग रहा है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
हमको क्या है, परसेंटेज मार्कअप, परसेंटेज डिस्काउंट दिया है आर्टिकल ABCDFG का। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहे हैं हम लोग वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो हलवा की तरह बन रहा है, लेकिन आप बोलने को बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे DI आ गया, बच्चे घबरा गए, डर गए, अब हम हाथ खड़े कर दिए, एग्जाम हॉल में नर्वस हो गए। तो क्या नर्वस होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है भाई। अगर इस तरह का मॉडरेट DI अगर आपको आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स में दिख भी जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, इसको फोड़ के आओगे कि नहीं? इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप हाथ खड़े कर दोगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे कि हमने तो ये प्रैक्टिस करके ही नहीं गए थे? तो हमेशा कहता हूँ थोड़ा हार्ड लेवल प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो हलवा की तरह बन जाए, ठीक है? तो अगर अब गलती से भी आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दे, तो आप तो उसको फटाफट सॉल्व करके आओगे, ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तो गाइस अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। कह रहा है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जी। ठीक है, इट इज गिवन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल आर सेम। मतलब सारे जो आर्टिकल है कॉस्ट प्राइस सेम है, तो सबका कॉस्ट प्राइस हम लोग कुछ एक मान लेते हैं यूनिफॉर्म 100x, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं। तो अब जो है हमको सेलिंग प्राइस निकालना है भाई, आर्टिकल ए और बी का क्या होगा, उसका हमको सम चाहिए, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए और बी का क्या होगा भाई? तो देखो, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आर्टिकल ए का, 150 से मार्कअप है, यानी मार्क प्राइस आर्टिकल ए का कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 250x, ठीक है? और मार्क प्राइस जो है आर्टिकल बी का कितना हो जाएगा, बी का 120% मार्कअप है, मतलब कितना हो जाएगा, 220x हो जाएगा, ठीक है? अब जो है सेलिंग प्राइस हमको पता चल जाएगा ना, क्योंकि परसेंटेज डिस्काउंट हमको पता है। तो ए के लिए 40% डिस्काउंट है, तो इसका 6/100 यानी 150x हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, 25 छके कितना हो जाएगा, 150, ठीक है? अब सेलिंग प्राइस आर्टिकल बी का कितना होगा, परसेंटेज डिस्काउंट बी के लिए 40% है, तो 60% यानी 132x हो जाएगा। तो ये आपको सेलिंग प्राइस ए बी का एक्स के टर्म में पता चल गया हमको। तो और क्या चाहिए, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जी। आर्टिकल जी का जो मार्क प्राइस कितना होगा भाई? देखो, जी का जो है सबका कॉस्ट प्राइस यूनिफॉर्म सेम है, तो जी का मार्कअप 100 है, तो मार्क प्राइस 200x हो जाएगा। अब हमको कंपेयर क्या करना है, ए और बी का जो सेलिंग प्राइस है, तो ये कितना हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी का जो सेलिंग प्राइस है, उसका मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल जी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो कितना परसेंट ज्यादा है, ये 200x है मार्क प्राइस इसका, और इस दोनों का सम कितना है, सेलिंग 150 और 132, यानी कितना हो जाएगा, ये 282x है। तो ये कितना सेलिंग प्राइस ए और बी का कितना ज्यादा है, 282x माइनस आर्टिकल जी का जो मार्क प्राइस है 200x है, डिवाइडेड बाई 200x इंटू 100 हो जाएगा। इतना परसेंट ही ज्यादा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 82/2, यानी इतना परसेंट हो जाएगा, यानी तो 41% हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो क्या आपको मुश्किल लगा? मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस हमको बोला था सेम है सब आर्टिकल के लिए, उसको लिख लिया। उसके बाद मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस ए और बी का और मार्क प्राइस जो आर्टिकल जी का है, तो उसको हम लोग कितना परसेंट ज्यादा है पूछ रहे हैं, तो वो कैलकुलेट कर लिए। तो बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोगों ने, ठीक है? तो गाइज इस टीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो होपफुली आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे इसका आंसर बताना, करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास परसेंटेज मार्कअप, परसेंटेज डिस्काउंट, आर्टिकल ABCDFG के लिए आपको पता है, ठीक है? तो यहाँ से डाटा देख लेना, इस डाटा के हेल्प से मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना, ठीक है? तो गाइज होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, ठीक है? और इस क्वेश्चन को जो है इससे कम लेवल का आपको आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स में आएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि आप जो है अपना लेवल कम करो। मैं हमेशा कहता हूं अपना जो है मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो, और एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन आएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है आईपीएस 2026 का जो क्वांट का लेवल है थोड़ा ज्यादा लेवल आ जाए, क्योंकि सबको आप लोगों को पता है यहाँ एसबीआई पीओ में तो उतना ज्यादा लेवल नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल था, लेकिन हो सकता है आईपीएस पीओ में क्वांट का लेवल थोड़ा मॉडरेट पूछ सकता है। तो बेटर बी रेडी देन सॉरी। अब वहाँ एग्जाम में जाके आसमान देखने लगोगे, इससे अच्छा अभी जो मैं हाई लेवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इसमें अप्रोच सीखो कि मैं कौन सा अप्रोच यूज करता हूँ। अगर आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है,
अगर अरिथमेटिक टॉपिक पे डीआई प्रीलिम्स में भी पूछ दे तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो इजीली बन जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पे पूछे अरिथमेटिक के, अगर पूछ ले तो रेडी रहो, बी रेडी कि एग्जाम में आएगा तो उसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे, जो अप्रोच मैंने बताया उसको यूज करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज होपफुली आज का आपने सेशन एंजॉय किया होगा। तो इस तरह के मॉडरेट और हाई लेवल वीडियो मैं डीआई की लेते आऊंगा, और भी लाऊंगा, कैसलिट की भी लाऊंगा, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की भी लाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम के पहले इतना हाई लेवल आप रेडी रहो कि एग्जाम के क्वेश्चन आपको ईजी लगे और उसको फटाफट सॉल्व करके रख दो, ठीक है। तो गाइज मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना, इसका क्या होगा। होपफुली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आईपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बहुत कम टाइम रह गया, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्किप मत करो। कोई भी वीडियो लाता हूँ अपना जो है नोटिफिकेशन बटन ऑन रहो कि जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए, और उससे प्रैक्टिस करो, अप्रोच सीखो, ताकि जो रियल एग्जाम में है क्वेश्चन सारे के सारे, क्वांट के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आप 20 मिनट के अंदर बना के रख दो, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।